हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पे आपके 3 न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस के बारे में। जो नोटिफिकेशन आपके हैं वो स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज़ किए गए हैं, यानी आपके राज्य विश्वविद्यालय हैं। और अगर आपको अलग अलग स्टेट में देखने को मिलेंगे। सेशन की बात करें तो 23-24 रहेगा आपका। यहाँ पे मैक्सिमम सीट्स एंड सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। सब्जेक्ट की बात करें तो 74 हैं। 74 सब्जेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। नेट अगर आप क्वालिफाई नहीं आवेदन कर सकते हैं। अगर आप अपायरिंग स्टूडेंट्स हैं, यानी पीजी के फाइनल ईयर या फिर आप फाइनल सेमेस्टर के छात्र हैं, आप भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तब तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर ही पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे आज से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसके अलावा हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स और इसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको भी हम देखेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए। तो हम चलेंगे यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और हम डिस्कस करेंगे आपके नोटिफिकेशंस को और यूनिवर्सिटी को। तो यहाँ पे हम बात करें अगर आपके नोटिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे डाउनलोड करना है, डिस्कस करते हुए आपके नोटिफिकेशन देखेंगे। तो अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन देखेंगे और आपको तीनों नोटिफिकेशन के जो ऑफिशियल साइट हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फर्स्ट नोटिफिकेशन आपका श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और काफ़ी बेहतरीन विश्वविद्यालय, एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर आवेदन कीजिएगा। अगर हम बात करें आपकी नोटिफिकेशन की, तो आपका नोटिफिकेशन है दोस्तों वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप ये देखेंगे परीक्षा पोर्टल दिख रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे पीएचडी ऑनलाइन आवेदन पत्र, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहाँ से आप जो अपनी इंपॉर्टेंट डेट्स वो चेक कर सकते हैं। ये हम आगे अभी नोटिफिकेशन में डिस्कस करेंगे और यहीं से अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। तो अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर्स और ईमेल आईडी दी गई हैं, इन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है, तो इस पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। चूँकि मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया तो इसे हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पीएचडी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन हो जाते हैं। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट की, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म 29 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया था। 1 मई 2023 से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। 25 मई 2023 इसकी लास्ट डेट है। 18 जून 2023 को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ पे आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 25 जून 2023 को संडे के दिन कंडक्ट कराया जाएगा। एग्ज़ाम की डेट दे दी गई है, सेंटर के बारे में आगे हम आपको बता देंगे। अगर हम बात करें आपकी फ़ीस की, तो दोस्तों जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स एप्लीकेशन 2050 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। SC ST और PWD कैंडिडेट्स को यहाँ पे 1050 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। बाकी जो भी चेंजेस होंगे ऑफिशियल साइट पे आपको देखने को मिलेंगे। एग्ज़ाम सेंटर दोस्तों ये यहाँ पे बताया गया कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कंडक्ट कराया जाएगा पंडित ललित मोहन शर्मा कैंपस ऋषिकेश में आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा, वहीं पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे तो एग्ज़ाम सेंटर जो है एक्सटेंड कर दिए जाएंगे, यानी मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर बनाने की संभावना है अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा आते हैं। नीचे चलें, बात करें अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो वही है कि आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC ST OBC के नॉन क्रिमिनल या डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स हैं, तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। बाकी ये प्रोसीजर फॉर एडमिशन दिया गया है, यानी आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन एक एंट्रेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू के माध्यम से हो जाएगा, तो ये स्टेप रखा गया। दूसरा यहाँ पे आपकी जो है वो डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हैं, यानी आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन कौन लेगा उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर हम दोस्तों आप बात करें आपकी वेटेज की, तो वेटेज में यहाँ पे दिया गया है 70% आपके एंट्रेंस टेस्ट का। अगर आप UGC से SIR नेट क्वालिफाई हैं तो आपको 70% मिल जाएगा। बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे 30% वेटेज आपका दिया गया है आपके इंटरव्यू एंड वॉइस वाइवा का। टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स का आपकी जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो रहने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप UGC नेट JRF गेट स्लेट ये कुछ क्वालिफाई हैं तो आपको एग्ज़ाम देने से छूट मिलेगी, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर होना है। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें रेट के बारे में, यानी उसके एग्ज़ाम के बारे में, तो यहाँ पे रेट में आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 100 मार्क्स का आपका ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो सिलेबस जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो श्री देव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी है वही पोस्ट ग्रेजुएशन का जो उसका सिलेबस है वही आपका यहाँ पे कंसर्न सब्जेक्ट का सिलेबस रहने वाला है। बाकी यहाँ पे जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस रहेगा वो यहाँ पे बताया गया है। क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे, MCQ टाइप के होंगे। 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंसर्न सब्जेक्ट को देखने को मिलेंगे और 50 रिसर्च एप्टीट्यूड के देखने को मिलेंगे।
और यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स की भी बात की गई है, जो कि यहाँ पे 50% जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को और OBC SC ST डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स को 45% मार्क्स लाने रहेंगे, तभी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और ये यहाँ पे बता दिया गया है कि अगर आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी में परमानेंट टीचर हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप UGC नेट JRF, ये फिर से वही पॉइंट मेंशन यहाँ पे किया गया है, तो आप इसे यहाँ से चेक कर पाएंगे। वेटेज दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया कि 70 और 30 का रहेगा। और इस नोटिफिकेशन में ये आपके यहाँ पे सीट्स मेंशन किए गए हैं, सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं, तो इन्हें हम देखेंगे। तो इसे हम थोड़ा इसका जो मोड है वो चेंज करेंगे। ये आपके यहाँ पे सीट्स एंड सब्जेक्ट मेंशन हो जाती हैं। कैटेगरीज वाइज यहाँ पे आपकी सीट्स दी गई हैं दोस्तों, आप चेक कर लीजिएगा। उस सब्जेक्ट में टोटल सीट्स कितनी है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। बॉटनी में यहाँ पे आपको 14 सीट देखने को मिलेंगी। केमिस्ट्री की आपके यहाँ पे 12 सीट हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी कॉमर्स की, तो आपके यहाँ पे 14 सीट्स हैं। इकोनॉमिक्स की आपकी 4 सीट हैं। एजुकेशन की आपके यहाँ पे 2 सीट्स हैं। इंग्लिश की 6 हैं। और आपके यहाँ पे जियोलॉजी की 2 सीट्स हैं। ज्योग्राफी की 6 हैं। हिंदी की आपके यहाँ पे 6 हैं। हिस्ट्री की आपकी 4 हैं। मैथमेटिक्स की 8 हैं। और ये म्यूजिक की आपके यहाँ पे 2 हैं। फिजिक्स की 8 हैं। पॉलिटिकल साइंस की 6 हैं। संस्कृत की आपके यहाँ पे 1 है। सोशोलॉजी की आपकी 4 हैं। और जूलॉजी की आपके यहाँ पे 10 सीट हैं। टोटल आपके यहाँ पे 17 सब्जेक्ट्स हैं। और यहाँ पे 109 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। कैटेगरीज वाइज सीट यहाँ पे दे दी गई हैं, तो आप इसे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से अपनी कैटेगरी वाइज सीट भी चेक कर लीजिएगा। तो ये आपका यहाँ पे फर्स्ट नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे आपके जो PhD से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को आप डिटेल्स में रीड कर लीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिएगा। ये फर्स्ट नोटिफिकेशन हो जाता है। इसके अगर हम बात करें आपकी सेकेंड नोटिफिकेशन की, तो जो आपका सेकेंड नोटिफिकेशन है वो दोस्तों यहाँ पे रिलीज़ किया गया है गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी संबलपुर उड़ीसा की तरफ से, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें इसके नोटिफिकेशन की, तो ये आपके यहाँ पे PhD एडमिशन नोटिफिकेशन 2023-24 मेंशन किया गया है। इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन सबमिट करना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है, ये आपका बुलेटिन दिया गया है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है और एडमिट कार्ड, तो यहाँ पे बात को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट प्रॉपर विजिट करते रहिएगा, लिंक इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो नोटिफिकेशन है मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो उसे हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भी मैंने डाउनलोड कर लिया, आगे हम आपको भी दिखा देंगे। ये दोस्तों आपकी यूनिवर्सिटी है, उड़ीसा की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं और बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। 23-24 आपका सेशन रहेगा। और बाकी यहाँ पे आपकी सीट्स एंड सब्जेक्ट पहले से मेंशन कर दी गई, तो इसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो सीट्स हैं दोस्तों हैं वो एंथ्रोपोलॉजी की आपकी 3 सीट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी की 2 हैं, केमिस्ट्री की 1 है, कॉमर्स की 2 हैं, कंप्यूटर साइंस की 3 है, इकोनॉमिक्स की 2 हैं, एजुकेशन की 4 हैं, इंग्लिश की यहाँ पे 2 सीट्स हैं, ज्योग्राफी की 3 है, हिस्ट्री की 2 हैं, मैथमेटिक्स की 4 हैं, फिजिक्स की 7 हैं, पॉलिटिकल साइंस की 2 हैं और साइकोलॉजी की 2 हैं, संस्कृत की 2 हैं। टोटल 15 यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट्स हैं और सीट्स यहाँ पे आप काउंट कर लीजिएगा, आपकी सीट्स यहाँ पे दे दी गई हैं। बाकी यहाँ पे सीट्स में जो भी चेंजेस हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे। नीचे चलेंगे, बात करें अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो यहाँ पे भी दोस्तों आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। SC ST OBC के नॉन क्रिमिनल डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स हैं या EWS से आते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स हैं, आप भी एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। नेट, स्लेट, गेट, जेस्ट, DBT, इंस्पायर, NFST, NFSC, NFOBC, ICHR, ये अगर आप कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई या आपके पास कोई फेलोशिप है तो ये एग्ज़ाम आपको देने से छूट मिल जाएगी, यानी इंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पे जो कंडक्ट कराया जाएगा उसको आपको देने से छूट मिलेगी। आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर होना है और आप इंटरव्यू दे के सिलेक्ट हो सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे रिसर्च आपने MPhil क्वालिफाई किया है विथ 55% मार्क के साथ, आप एलिजिबल हैं। आपको यहाँ पे जो फर्स्ट पेपर है रिसर्च मेथोडोलॉजी का वो देने से आपको यहाँ पे छूट मिलेगी। बाकी यहाँ पे आपको जो कंसर्न सब्जेक्ट्स का पेपर है वो देना पड़ेगा। बाकी आप यहाँ पे MPhil हैं तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। एडमिशन की बात करें तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा वो एक एंट्रेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू के माध्यम से होगा। वेटेज की बात करें तो 70% एंट्रेंस टेस्ट का और 30% यहाँ पे आपके इंटरव्यू एंड वॉइस वाइवा का दिया गया है। यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की गई जो कि यहाँ पे 50% है सभी कैंडिडेट्स के लिए। और यहाँ पे आपका जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है वो दोस्तों यहाँ पे 26/6/2023 को कंडक्ट कराया जाएगा। इंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट दे दी गई है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें आपके एप्लीकेशन फॉर्म की, तो यहाँ पे दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म ये दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके इसी को आपको फिल करना है और इससे जो सब आपके जो क्वालिफाइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उनको अटैच करके यहाँ पे सबमिट करना है। अगर ये दोस्तों यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से सबमिट करनी है, जो कि यहाँ पे 1500 रुपये रखी गई है। और ये आपका यहाँ पे जो फेवर है वो यहाँ पे बताया गया है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसी में आपको पेबल करना है।
लास्ट डेट की बात करें तो 15/5/2023 इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। जहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है वो ये दोस्तों एड्रेस दिया गया है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 50% मार्क्स लाने रहेंगे सभी कैंडिडेट्स को, तभी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर पाएंगे। एग्ज़ाम की डेट जो कि मैंने पहले ही बता दी है, 26 जून 2023 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर की अगर बात करें तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस या फिर यूनिवर्सिटी में ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की संभावनाएं हैं। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आपका जो सिलेबस रहेगा वो 50% क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के और 50% क्वेश्चन आपके यहाँ पे जो आपकी कंसर्न सब्जेक्ट है उससे देखने को मिलेंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस तो आपको पता ही होगा। बाकी यहाँ पे जो कंसर्न सब्जेक्ट का सिलेबस है वो यहाँ पे जो पीजी का सिलेबस है यूनिवर्सिटी का, वही आपका यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। बाकी ये दोस्तों अगर आप क्वालिफाई हैं तो आपको एग्ज़ाम देने से छूट मिलेगी। रिजर्वेशन ये यहाँ पे दिया गया है, तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो अन्य पॉइंट्स भी दिए गए हैं, तो आप इन्हें चेक करना है, चेक कर सकते हैं। ये आपका फ़ीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दे दिया गया है कि कितनी आपको फ़ीस पे करनी है, और इंपॉर्टेंट डेट्स आपके यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म 1/5/2023 से और 15/5/2023 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और लास्ट डेट यहाँ पे रिसीव करने की कॉपी जो आपकी रहेगी वो 15/5/2023 है। और यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ इंट्रेंस टेस्ट या इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा 26/6/2023 को, और इंट्रेंस टेस्ट की डेट यहाँ पे 26/6/2023 है। बाकी आपका रिजल्ट भी उसी दिन पब्लिश कर दिया जाएगा, और इंटरव्यू आपका यहाँ पे 26/6 को कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी यहाँ पे अन्य डेट्स दे दी गई हैं दोस्तों, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन आपका ये सेकंड नोटिफिकेशन था जो यहाँ पे आपकी गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए थे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन विश्वविद्यालय है। यहाँ पे आवेदन आप जरूर करिएगा। तो ये आपका सेकंड नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए अगर हम बात करें आपकी थर्ड नोटिफिकेशन की, तो इसके लिए हम ऑफिशियल साइट पर चलेंगे और बात करेंगे आपके थर्ड नोटिफिकेशन की। तो थर्ड नोटिफिकेशन आपका है बैंगलोर यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए, जो आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगी। ये भी बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी को A ग्रेड प्राप्त है नैक का। और अगर हम बात करें आपकी नोटिफिकेशन की, तो आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया गया एडमिशन। तो ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन एडमिशन में मेंशन किया गया। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहाँ से दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना है ये लिंक यहाँ पे दिया गया है। लिंक टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। और ये यहाँ पे वैकेंसी एक यहाँ पे अलग से जो डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस है उसका यहाँ पे एक नोटिफिकेशन अलग से मेंशन किया गया है। और बाकी यहाँ पे जो एक अलग नोटिफिकेशन है उसमें आपके सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों नोटिफिकेशन ओपन कर लेंगे और दोनों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है, अप्लाई कर पाएंगे। ये यहाँ पे आपकी डिटेल्स दी गई, न्यू यूज़र आपको यहाँ पे क्लिक करना है। बाकी यहाँ पे आपके पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे आपको फुलफिल कर देनी है, और यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। तो ये दोस्तों आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो यहाँ पे 13/4/2023 को पब्लिश किया गया था। और यहाँ पे अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे 3000 रुपये GM एंड OBC कैंडिडेट्स को पे करनी है, 1500 रुपये SC ST। और ये कैट के फर्स्ट जो इनकम लेस दैन जिनकी 2,50,000 से कम है उन कैंडिडेट्स को पे करनी है। बाकी अगर आप फॉरेन है तो आपको यहाँ पे 10,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। इसके साथ यहाँ पे हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन हो जाती हैं। 17/4/2023 से आप ऑनलाइन कर सकते थे। आज ही इसकी लास्ट डेट है, यानी 2/5/2023 इसकी लास्ट डेट है। लेकिन यहाँ पे आपको मौका मिलेगा 200 रुपये अगर आप एक्स्ट्रा पे करेंगे तो आपको यहाँ पे 10/5/2023 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे हार्ड कॉपी सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 17/5/2023 है, तो हार्ड कॉपी भी आपको यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम की डेट, इंटरव्यू की, ये सब दोस्तों आपको बाद को नोटिफाई की जाएंगी, तो आप इसके ऑफिशियल साइट भी प्रॉपर विजिट करते रहिएगा। नीचे चलेंगे, बात करेंगे इसके अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो पहले तो आपके यहाँ पे जो वैकेंसी हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई, तो इन्हें हम देखेंगे। बाकी यहाँ पे दोस्तों आपकी जो कैटेगरीज वाइज सीट्स ये दे दी गई हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। टोटल सीट्स उस सब्जेक्ट में कितनी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो कन्नड़ा में आपके यहाँ पे 31 सीट हैं। कन्नड़ा PG सेंटर विजयनगर में आपकी 6 सीट्स हैं। हिंदी की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 हैं। तेलुगु की आपकी यहाँ पे 4 सीट हैं। संस्कृत की आपके यहाँ पे 6 हैं। इंग्लिश की आपके यहाँ पे 29 हैं। उर्दू की आपकी 4 हैं। सोशल वर्क की आपके यहाँ पे 4 हैं। वुमेन स्टडीज़ की आपके यहाँ पे 15 हैं। इसके अलावा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की 8 सीट हैं। हिस्ट्री की आपके यहाँ पे 8 हैं। इकोनॉमिक्स की आपके यहाँ पे 14 सीट्स हैं। अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की तो आपके यहाँ पे 60 सीट हैं। और परफॉर्मिंग आर्ट्स की आपकी 6 सीट हैं। सोशोलॉजी में आपकी 8 हैं। अपीरियल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की आपके यहाँ पे 4 हैं। बायोकेमिस्ट्री की आपकी 8 हैं। और आपके यहाँ पे बॉटनी की अगर हम बात करें तो 11 सीट्स हैं। केमिस्ट्री की आपके यहाँ पे 15 सीट हैं। कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन की 8 सीट हैं। इलेक्ट्रॉनिक साइंस की अगर बात करें तो आपके यहाँ पे 20 हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो आपकी 2 सीट्स हैं। एनवायरमेंटल साइंस की आपके यहाँ पे 3 सीट हैं। जियोलॉजी की आपकी यहाँ पे 14 सीट्स हैं। मैथमेटिक्स की आपके यहाँ पे 5 हैं।
और फिजिक्स की आपकी यहाँ पे 38 सीट हैं। अगर हम बात करें लाइफ साइंस की तो आपकी यहाँ पे 5 सीट हैं, स्टैटिस्टिक्स की आपकी यहाँ पे 10 सीट हैं, जूलॉजी की आपकी यहाँ पे 11 सीट हैं, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की आपकी 42 हैं, ज्योग्राफी की आपकी 11 हैं, साइकोलॉजी की आपके यहाँ पे 12 हैं, एजुकेशन की आपकी यहाँ पे 4 सीट हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पे लॉ के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपके यहाँ पे 34 सीट देखने को मिलेंगी। कॉमर्स की आपकी यहाँ पे 4 सीट हैं, कॉमर्स पीजी यहाँ पे 8 सीट हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉमर्स पीजी सीट है, मैनेजमेंट की आपके यहाँ पे 2 हैं, मैनेजमेंट पीजी सेंटर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपकी 54 सीट हैं। ये आपके कॉलेज के नाम भी दिए गए हैं, तो आप इन्हें चेक। टोटल है आपके यहाँ पे 481 सीट्स के आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बाकी यहाँ पे अगर आपकी एक और यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन की गई, जो कि यहाँ पे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, जिसमें आपके यहाँ पे टोटल 2 सीट्स के आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो ये आपके यहाँ पे टोटल सीट्स हो जाती हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम बात, इसके यहाँ पे नीचे चला, अगर हम बात करें आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे बताया गया प्रोसीजर कैसे आपको अप्लाई करना है और यहाँ पे आपको क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, ये लिस्ट आपकी यहाँ पे दे दी गई, तो आप इसे यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। इसके यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पे वही है कि आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप आएंगे SC ST कैट फर्स्ट OBC PWD से तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। कंसर्न सब्जेक्ट में आवेदन कर सकते हैं। आप यहाँ पे पार्ट टाइम और फुल टाइम के लिए आवेदन कर पाएंगे। इंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो जो कि आपका एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर है, उसमें आपके यहाँ पे 120 मिनट का टाइम मिलेगा और मैक्सिमम आपको यहाँ पे 100 मार्क्स मिलेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे 10% क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के रहेंगे और 90% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाले हैं। तो अगर आपको सब्जेक्ट का अच्छा ज्ञान है तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे सिलेक्ट होने के। और यहाँ पे 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जो कि 2 मार्क्स कैरी करेंगे और यहाँ पे कैंडिडेट्स को मिनिमम 50% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। तो ये आपका यहाँ पे इंट्रेंस टेस्ट के बारे में हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे नॉन इंट्रेंस टेस्ट यानी जिन कैंडिडेट्स को एग्जाम देने से छूट मिलेगी, तो अगर आप यहाँ पे UGC से SIR का JRF नेट के सेट हैं या फिर स्लेट हैं या गेट हैं, ये कुछ एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं या फिर आपके पास ये कोई फेलोशिप है, तो आप इन्हें देख सकते हैं। तो ये अगर आपके पास है तो एग्ज़ाम देने से आपको छूट मिलेगी, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर होना है। इसके अलावा पे कैसे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी ये यहाँ पे बताया गया, तो आप इसे यहाँ से चेक कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे अगर हम नीचे चलें और बात करें कि इसी प्रकार की अगर आपकी क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर्स और ईमेल ID दी गई, इन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये नोट करके कुछ पॉइंट्स बताए गए, जैसे कि बताया गया कि आप यहाँ पे कोई गलत इन्फॉर्मेशन मत भरिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करिएगा, डॉक्यूमेंट्स जरूर सबमिट करिएगा और यहाँ पे जब एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा तो जो भी आपने डिटेल्स दी उन्हें एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ये यहाँ पे बताया गया, तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके यहाँ पे जो थर्ड नोटिफिकेशन था वो भी यहाँ पे आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आप इन्हें यहाँ से चेक कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। आप इस नोटिफिकेशन में पार्ट टाइम और फुल टाइम PhD के लिए आवेदन कर सकते हैं। तीनों नोटिफिकेशन दोस्तों मैंने आपके यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं और तीनों को मैंने डिटेल्स में बता दिया, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। और अगर कोई पॉइंट यहाँ पे छूट गया तो आप उसे चेक कर लीजिएगा, देन एप्लीकेशन फॉर्म आप भर दीजिएगा। किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर्स और ईमेल ID दी गई हैं, उन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर दोस्तों अपना क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ पाएंगे। तो इन तीनों नोटिफिकेशन में बस इतना ही और हम वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे ही अन्य PhD की जानकारी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।